आज तो मेरी जान जाते जाते बची। हुआ कुछ ऐसा जो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और यही बताने के लिए आज मैं आप सभी के सामने हूँ। हमारे ऑफिस का लंच टाइम हुआ और मैंने सोचा बाहर जाके कुछ खा कर आया जाए। एक रास्ता अक्सर मुझे अपनी तरफ खींचता था, तो सोचा आज वहाँ के दर्शन करके आया जाए। उसी रास्ते में एक पेड़ भी था, शायद वो आम का था या पीपल का, पता नहीं। जब मैंने सोचा उस रास्ते से गुजरने का, तो कुछ अजीब सा आभास हुआ। एक अजीब सी आवाज सी आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा मेरे मन का वहम होगा, तो चलो कोई बात नहीं, हम खाना खा के आते हैं। थोड़ा आगे चले तो मुझे मेरे कंधों पर किसी के हाथ का एक हल्का आभास हुआ। मेरी जान तो जैसे हलक में आ गई थी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके मुड़कर देखा तो वहां मेरा दोस्त राजीव था। नमस्कार, आई एम योर वन एंड ओनली एंड योर फेवरेट होस्ट द हिडन कहानीकार ऑन 93.5 FM। आप सभी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं आज के नाइट शो, जो कि है 12 AM से स्टार्ट। और आज के शो का नाम है सफ़र एक अनजान दुनिया का, और इसी का आरंभ करते हैं हम आप सभी के साथ। और जो आपको आज कहानी सुनाई ऊपर मैंने, ये तो थी एक मजाक की बात, पर ऐसी ही सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां हमारे बीच में घूम रही हैं। और आज उन कॉलर की सत्य घटना पर आधारित कहानी को लेके मैं आप सभी के सामने हूं। उनकी कहानी और मेरी जुबानी, और इन दोनों के बीच का वास्ता आप लोग। और आज जानेंगे हम कि क्या सच में इस दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया है, या फिर ये सब एक वहम है। और ये सब जानने के लिए उनकी कहानी को आज हम सुनेंगे और देखेंगे कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्या जो बताने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए मजबूर हो गए। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक एक छोटा सा गाना आप सभी की फरमाइश पे, आप सभी के लिए, जो कि एक माहौल बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी, होके फना। थाना तुम, थाना तुम, थाना तुम, थाना तुम, थाना तेरे तेरे। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। आज की कहानी शुरुआत होती है गीतांजलि से। गीतांजलि के बारे में या उसकी कहानी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गीतांजलि हरियाणा के एक छोटे से गांव होडल से है, और वहां से अपनी कहानी हमें सुनाती है। गीतांजलि अपने पिताजी की कहानी हमें यहाँ बयां करती हैं, और जो आगे जाके एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी कि वो उन्होंने या उनके परिवार में से किसी ने भी अपने सपने में भी इस तरह की घटना सोची नहीं होगी। गीतांजलि का बचपन शुरू से ही भूत, प्रेत, ऊर्जा, इन चीज़ों को देखते हुए निकला है, क्योंकि गीतांजलि के पिताजी जो थे वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और साथ ही उनको तंत्र विद्या का भी बहुत ज्ञान था। गीतांजलि उस समय की बात बताती हैं जब वह बेहद छोटी थी, जब वह स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, और जब वह देखती थी उनके पिताजी उतारा करके आते थे। और ऐसे ही एक समय की बात बताती हैं वो कि एक घटना
उनके जीवन में ऐसी घटी जो उनको झंझोड़ के रख देती है, जो कि वो खुद पे भी विश्वास नहीं कर पाती कि ऐसा सच में हुआ था। गीतांजलि ने अपनी ये कहानी में एक बयां किया है कि वो ऐसी घटना उनके जीवन में घटी जो कि अविश्वसनीय थी। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी लोगों का उतारा किया करते थे। यदि आपको उतारा का मतलब नहीं पता, उतारा वह होता है जब कोई भी प्रेत रोगी या किसी भी तरह के तंत्र विद्या से रोगी होते हैं तो वो किसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं अपना तंत्र विद्या का उतारा करवाने के लिए, और यही उनके पिताजी कार्य करते थे। उनके पिताजी के पास दूर दूर से लोग आते थे जो कि भूत प्रेत से, इन चीजों से परेशान थे। वो उनके पास आते थे, उनसे उतारा करवाते थे, क्योंकि वह इन कार्यों में बहुत ही कुशल व्यक्ति थे। वो इतने निपुण थे इस कार्य में, परंतु वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही उतारा किया करते थे। गीतांजलि बताती हैं कि एक बार ऐसा हुआ, जैसे ही गीतांजलि के पिताजी घर आए, आते ही उन्होंने ये कहा कि मैं उतारा करके आया हूं, सारा काम 9 बजे से पहले खत्म कर लेना और बच्चों को समय से 9 बजे से पहले सुला देना। यहाँ तक नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 9 बजे से पहले घर के दरवाजे भी बंद कर देना। ये सब सुन के उनकी माँ को थोड़ा सा अजीब लगा कि आज ऐसा क्या हुआ जो अचानक से इतनी बड़ी बात इस तरह से बात करी। तो उनके पिताजी ने बताया कि मैं उतारा करके आया हूँ और वहाँ कोई नेगेटिव ऊर्जा पीछे पीछे यदि आए तो हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसीलिए तुम 9 बजे से पहले ही सभी खिड़की दरवाजों को बंद कर देना, और यदि कोई बाहर से बुलाए या दरवाजा खटखटाए तो बाहर मत जाना। गीतांजलि की माँ जब ये सब सुना उन्होंने, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हुई, क्योंकि उनकी माँ हमेशा मना करती थी कि लोगों की भलाई के चक्कर में कहीं बच्चों को कुछ ना हो जाए। वो उतारा किया करने से, उतारा की क्रिया से मना करती थी कि आप ये सब मत किया करो, मुझे मेरी बच्चों की चिंता होती है और वो बहुत छोटे हैं, समझदार भी नहीं है। हुआ ये कि काम खत्म हुआ। गीतांजलि की माँ ने अपने सारे कामों को, जैसे कि उनके पिताजी ने कहा था, मैं सारे उन्होंने कामों को, कार्यों को पहले ही 9 बजे से पहले ही समाप्त कर दिया। और गीतांजलि की माँ की नज़र जैसे ही घड़ी पे पड़ी, जैसे उन्होंने समय देखा तो वो थोड़ी सी डर गई कि 9 बजने में केवल 1 मिनट या उससे भी कम का समय बचा था। उनकी माँ तुरंत भागी दरवाजे की तरफ और दरवाज़ा बंद किया। गीतांजलि की माँ ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, उन्होंने जिस तरह से वो तेज भागी, और जैसे ही उन्होंने कुंडी लगाई दरवाजे पे, कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन से उनकी माता और घर का पूरा परिवार एक हल्के डर के माहौल में रहने लगा। जैसे ही उनकी माँ ने, गीतांजलि की माँ ने कुंडी लगाई, गीतांजलि के पिता को तो इसका आभास पहले ही था कि ये सब होने वाला है, तो वो बिना डरे सो गए। पर जब ये सब हुआ तो मन पे प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा गीतांजलि की माँ को और गीतांजलि के बहनों को। और जैसे ही गीतांजलि की माँ ने जैसे ही घड़ी पे नजर डाली और उन्होंने कुंडी लगाने के लिए वो दौड़ी, उन्होंने कुंडी लगाई तो किसी ने दरवाजे को इतनी तेज हिलाया और धक्का दिया कि गीतांजलि की माँ बस अचानक से, कि मानो किसी ने दरवाजे को इतनी तेज हिलाया हो या इतनी तेज खोलने की कोशिश करी हो कि कोई अंदर आने के लिए तड़प रहा हो, कोई अंदर आना चाहता हो। गीतांजलि की माँ डर गई। उन्होंने गीतांजलि के पिता को, उनके पिताजी को जगाया और बहुत ही गुस्से में बोली कि आज तो मैंने ये दरवाजा बंद कर दिया,
और यदि मैं भूल जाती दरवाजा बंद करना तो क्या होता? क्या आपको बच्चों की चिंता नहीं? ये तो भगवान का शुक्र है कि मुझे सही समय पे दरवाजा बंद करना याद आ गया। और इस घटना के बाद गीतांजलि की माँ ने उनके पिताजी के सामने एक शर्त रखी कि आज के बाद उनकी माताजी गीतांजलि के पिता को ऐसा कोई कार्य दोबारा नहीं करने देंगी कि जिससे कि उन पे या उनके बच्चों पे किसी भी तरह की मुसीबत आए। गीतांजलि बताती हैं कि ऐसी घटनाएं उनके जीवन में बहुत हुई। वह बचपन से ही, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, बचपन से ही भूतों प्रेतों और इस तरह की ऊर्जाओं को देखती समझती आई हैं। उनके घर में, उनके परिवार में शुरू से ही डर का माहौल रहा है। बस इन सब में से कोई नहीं डरा तो वो केवल उनके पिता थे। इस घटना के बाद गीतांजलि के पिता ने तंत्र विद्या के कार्य छोड़ दिए। ये उनके जीवन की आखिरी घटना थी। इससे भी ज्यादा डरावनी घटनाएं उनके साथ आज तक हुई थी जब तक उनके पिताजी ऐसा कार्य करते थे। ये उनके लिए आखिरी कहानी और आखिरी वो डरावनी मंजर था। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को गीतांजलि की कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमारे दिए हुए नंबर पे 8179241178 पे अपनी कहानियां भेजें। ऐसे ही डर के माहौल में हम आप सभी को एक नई कहानी के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।